अपमान। अरे अनामिका, मैं सोच रही हूँ अब तो तू भी 2-4 दिन के लिए मायके आई हुई है। तेरे भाई विजय की शादी को भी एक ही महीना बचा है। कल चलकर चांदनी चौक से बहू की और शादी में लेने देने की साड़ियाँ खरीद लेते हैं। बहू का जेवर भी उसी की पसंद का दिलवा देंगे। अनु जी अपनी बेटी अनामिका से कहती हैं, जिसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। ठीक है माँ, भाभी को भी वो ही बुला लेंगे, अपनी पसंद से ले लेगी। आपका क्या ख्याल है अनामिका के पापा? अनु जी ने अपने पति लाला जी से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, जो काम समय से निपट जाए वही अच्छा है। शांति में जितना भी लेने देने का कपड़ा लेना है वो भी कल ही ले लेना, फिर बाकी काम भी तो देखना है। मैं सिमी को भी फोन किए देता हूँ, वह भी वहीं पर आ जाएगी। उसका घर तो वहां से थोड़ी दूर है, आखिर उसके भी इकलौते भतीजे की शादी है। हाँ हाँ, आपको तो अपनी बहन के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कम नखरे नहीं दिखाए थे नंदोई जी ने अनामिका की शादी में। और आपकी बहन तो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, बैठी बैठी प्रवचन देती रहेगी। भाभी के साथ काम तो कराया नहीं जाता उनसे। मेरे भाई भाभी को तो आपने झूठ में भी नहीं टोका। अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो अनु? गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, गलती हमारी भी थी। और मैंने तो कभी तुम्हारे घर वालों का भी अपमान नहीं किया। लाल जी कहते हुए बैंक से पैसे निकालने के लिए चले गए। देखा अपने पापा को, अपनी बहन के कुछ भी खिलाफ सुनने से कितना चिढ़ जाते हैं। माँ पापा सही तो कह रहे हैं, मेरी शादी में कम काम नहीं कराया था बुआ ने। अरे मामी तो आपकी कितनी बार कहने पर भी नहीं आई थी, क्योंकि उसी दिन उनकी बहन की लड़की की शादी थी। भात देने के समय भी अकेले मामा ही आए थे। हाँ हाँ चुप हो जा तू। तू भी कौन सा अपने बुआ फूफा के खिलाफ कुछ सुनती है तो इसी खानदान की। नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, आप ही सोचो, कल के दिन मैं भी तो बुआ की जगह ही खड़ी हूँ। विजय की पत्नी अगर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अनु जी उसकी बात पर चुप हो गई। अगले दिन सारी खरीदारी करते हुए रात ही हो गई। तब थोड़ी दूर ही घर होने के कारण लाल जी को उनकी बहन अपने घर ले गई और वहीं पर सब खाना खाकर ही घर आए। लाल जी ने अपनी बेटी और बहन को भी शादी के लिए दो दो साड़ी मनपसंद की दिलवाई थी। अपने बहनों और दोनों बच्चों के कपड़े भी मनपसंद के ही दिलवाए थे। लाल जी ने आते ही इसी बात पर अनु जी ने अपने पति को फिर सुनाना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी उन्हें इतनी महंगी साड़ियां दिलवाने की? देखा हुआ है आपकी बहन कैसे कैसे उपहार ला कर आती है यहाँ पर। उनके लिए तो आपका कोई बजट नहीं बिगड़ा। अनामिका की शादी में भी क्या कुछ नहीं लेकर गई थी। मेरे बच्चों को देने के नाम पर तो कुछ भी नहीं निकलता है उनसे। बंद करो अपना ये नाटक अनु, बहुत हो गया तुम्हारा। लाल जी लगभग चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से बोले। मैं बात को जितना दबाना चाहता हूँ तुम उतना ही उखाड़ते हो। अनामिका की शादी में मेरे लाख मना करने पर भी उसने सोने की झुमकी दी थी। तो क्या बहन बेटियों को खाली हाथ ही विदा करने का होता है? उनको देने से कोई कमी नहीं आती घर में, बरकत ही होती है। हमेशा लेने लेने की बातें करती हो, उसका दिया हुआ कुछ भी कभी नहीं देखती। रिश्तों को इस लेन देन के तराजू में मत तोलो। अगर वो लालची होती तो मेरे कहने पर कम से कम मकान में हिस्सा तो ले ही सकती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। सोचो कल को हमारी बेटी के साथ विजय या उसकी पत्नी इस तरह का व्यवहार करेगी तो हम पर क्या बीतेगी? वह भी मेरी इकलौती बहन है। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, रिश्ते चाहे ससुराल के हो या मायके के, छोटी छोटी बातों को तूल देना बेकार है। हर सुख दुख में फूफा जी हमारे साथ बराबर खड़े होते हैं। ये क्या कम है? थोड़ा बहुत रूठना मनाना हर शादी में चलता ही है। अपनों से बिना हर खुशी अधूरी है। अनामिका ने भी अपने पापा के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अपने पति और अपनी बेटी के बातों का अनु जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बिना कुछ कहे ही अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पता नहीं उन्हें बात समझ में आई भी थी या नहीं, और वह कमरे में जाकर खूब जोर जोर से रोने लगी। सभी के लाख दरवाजा पीटने पर भी
अनु जी ने दरवाजा नहीं खोला। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी अब तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।